हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसमें ट्रायंगल में पढ़ा रहा हूं और ट्रायंगल में आपको मैं मीडियन के बारे में बता चुका हूं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। लास्ट टाइम मैंने एक आपको थ्योरम बताई थी कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन खींच दी जाएँ तो ट्रायंगल 6 छोटे छोटे ट्रायंगल में बढ़ जाता है और प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। तो उसी थ्योरम बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा और आपको सॉल्व करने हैं। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है जैसे कि यदि एक ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि यदि ट्रायंगल एबीसी का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा जी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड अर्थात केंद्रक है, तो बताओ ट्रायंगल बीजीडी का एरिया क्या होगा। यदि एडी बीई और सीएफ ट्रायंगल की मीडियन है। हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। चलिए फ्रेंड्स, ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ये हमने ट्रायंगल ले लिया एक ए बी सी। इसका वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी एंड ये वर्टेक्स सी। इसका एरिया कितना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जी ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड का मतलब है कि जहाँ ट्रायंगल क्या हो, तीनों मीडियन एक दूसरे को कट करती हैं। तो बताओ ट्रायंगल बीजीडी का एरिया क्या होगा यदि एडी बीई और सीएफ मीडियन है। इसकी हमने तीनों मीडियन खींच दी। ये मीडियन एडी हो गई, ये दूसरी मीडियन बीई हो गई एंड ये तीसरी मीडियन सीएफ हो गई। मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटती है। जितनी इधर होगी उतनी ही साइड इधर होगी, जितनी इधर होगी उतनी साइड इधर होगी, जितनी इधर होगी उतनी इधर होगी। जहाँ कट करती है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। कितने भागों में ये बड़ा ट्रायंगल बट गया, 1 2 3 4 5 6 6 बराबर एरिया के ट्रायंगल में बट गए। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बीजीडी का एरिया क्या होगा। बीजीडी का एरिया क्या होगा अगर यदि इसका एरिया, मुझे ये बताओ, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 ही होगा, और अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी 1 ही होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी एरिया 1 ही होगा और इसका भी एरिया 1 ही होगा। क्योंकि जो बड़ा ट्रायंगल है वो छोटे छोटे 6 ट्रायंगल में बट जाता है और प्रत्येक का एरिया क्या होता है, समान होता है। तो मुझे ये बताओ कि ट्रायंगल बीजीडी और ट्रायंगल एबीसी का एरिया का रेशियो कितना है। बीजीडी का एरिया कितना है, 1 है। पूरे एबीसी का एरिया कितना है, 6। तो ट्रायंगल बीजीडी का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, बीजीडी का एरिया आ जाएगा 1/6 इंटू ट्रायंगल एबीसी के एरिया के बराबर आएगा। इसमें एबीसी का एरिया कितना है, 72, कैंसिल आउट किया, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह मान लो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। हमारा आंसर आएगा कितना आ गया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे नोट कर लें। बहत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बड़ी ट्रायंगल का एरिया दिया था, उसमें हमने
6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपसे दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अगर ये इसने ये पूछा होता दूसरा क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन में पूछता कि ट्रायंगल BGC का एरिया, BGC का एरिया और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा, ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आप मुझे बताओ BGC का एरिया कितना है, इसका 1, इसका 1 2, पूरे का एरिया कितना है 6, कितना आ गया 1/3, 1/3 आ गया। तो ट्रायंगल BGC किसके बराबर हो गया, ट्रायंगल BGC का जो एरिया है बराबर हो गया 1/3 ऑफ, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ट्रायंगल ABC के एरिया। हमें ABC का एरिया दिया कितना है, ABC का हमें एरिया दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72 से आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से अब वो आपसे कुछ भी पूछे तो आप आंसर दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया, आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को रेशियो से समझता हूँ। फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इसे इरेज कर दूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को किससे समझेंगे, रेशियो से। रेशियो से भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली सभी चीज़ों को हम किससे करेंगे, रेशियो से ही करेंगे। तो आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हमें ट्रायंगल किसका एरिया लेना है, ट्रायंगल निकालना है BGD, और हमें रेशियो लेते हैं किसके साथ में, टोटल ट्रायंगल के एरिया में से। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना है ABC। हमने दोनों ट्रायंगल के क्या लिख लिया, एरिया का रेशियो लिख लिया, क्योंकि हमें इसके एरिया अभी किसके बारे में पता है, अभी हमें रेशियो में पता है, हमने किस में लिया है, अभी एरिया सभी रेशियो में लिए। तो हम इससे पहले रेशियो में नोट करेंगे। BGD का एरिया बताओ कितना है 1, पूरे ट्रायंगल का काउंट करके बताओ 1 2 3 4 5 6, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है 6/6। अब मुझे एक बात बताओ, रियल में बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना है 6/, लेकिन क्वेश्चन में 6 वैल्यू कितनी दी हुई है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 की वैल्यू कितनी है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालने कितने रेशियो की वैल्यू, 1 रेशियो की, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अभी तो मैंने इसको इस तरीके सॉल्व कर दिया रेशियो लेके, अब आपको ये भी नहीं करना, आपको ये कि सीधा सॉर्ट आउट करोगे रेशियो में ही। हमें पता है कि ट्रायंगल ABC का एरिया कितना है 6 है, हमको 6 नहीं चाहिए, क्वेश्चन में हमें ये कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें ये 72 दिया हुआ है, कितना है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 नहीं चाहिए 72 लाना है, 72 लाने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये हमारा आंसर बड़े ट्रायंगल का एरिया 72 बन जाए। तो हम 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एरिया 72 हो जाएगा। अगर 12 का इसमें मल्टीप्लाई आपने किया है तो आपको मल्टीप्लाई 12 का इसमें भी करना पड़ेगा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए फ्रेंड। तो रेशियो से आपने देखा कितना आसान है। इसी प्रकार से अगर वो पूछ ले आपसे ट्रायंगल, यहाँ से मैं सेकंड क्वेश्चन नोट करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, ट्रायंगल BGC और ट्रायंगल, अब मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल BEC, कौन सा BEC, अब मैं पूरा तीनों ट्रायंगल ले रहा हूँ एक साथ में, ट्रायंगल BEC के एरिया का रेशियो और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो, ABC के एरिया का रेशियो। हमें बताइए आप कि ट्रायंगल BGC का एरिया कितना है 1 है, ट्रायंगल BEC का एरिया कितना है, 3 ट्रायंगल से मिलकर बना है, प्रत्येक का एरिया 1 1 1, टोटल कितना हो गया 3 रेशियो। अच्छा, ABC का एरिया कितना है, कितने ट्रायंगल से मिलकर बना है 6, प्रत्येक एरिया कितना है बराबर है, तो कितना हो गया 6
6 रेशियो बड़े ट्रायंगल का एरिया हो गया। क्वेश्चन है हमें 6 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। अगर यदि ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको चाहिए तो हमें 72 बनाने के लिए कितना का मल्टीप्लाई करना होगा, 12 का। अगर रेशियो में आप एक में मल्टीप्लाई करोगे तो उस मल्टीप्लाई को किस में करना होता है, सभी में करना होता है। तो 12 का इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, 12 का इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, तो बीजीसी का एरिया कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर वो बीईसी का पूछता तो कितना आ जाता, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा। आपका अगर ये पूछा तो ये भी हो जाएगा। अब आपको कुछ भी पूछ सकता है तो आप रेशियो के माध्यम से किसी भी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, आप ये सब नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिया आपने। चलिए फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ये सारी बातें आपको समझ में भी आ चुकी होंगी। सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। जैसे क्वेश्चन है, किसी ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ। किसी ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ जिसका केंद्रक जी है, जिसका सेंट्रॉइड जी है, और ट्रायंगल बीजीसी का एरिया, ट्रायंगल बीजीसी का एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जिसका सेंटर जी है और ट्रायंगल बीजीसी का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ जिसका सेंट्रॉइड केंद्रक, जिसका सेंट्रॉइड अर्थात केंद्रक कितना है, जी है, और ट्रायंगल बीजीसी का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने ट्रायंगल ले लिया एबीसी, ये ट्रायंगल ले लिया एबीसी, ये ट्रायंगल ले लिया हमने एबीसी। इस ट्रायंगल की तीनों मीडियन खींची, तीनों मीडियन खींचने एडी, ये मैंने मीडियन खींची बीई, और तीसरी मीडियन खींची सीएफ। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वही हमारी क्या कहलाई, सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो ये हमारा सेंट्रॉइड है। हमें ट्रायंगल किसका एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल हमें बीजीसी का एरिया दिया हुआ है। अच्छा, बीजीसी का एरिया दिया हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि जैसे हमने तीनों मीडियन खींची तो ट्रायंगल कितने भागों में बट गया, 6 बराबर एरिया के ट्रायंगलों में बट जाएगा। जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया रेशियो में इसका होगा, उतना ही एरिया 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 इसका होगा। तो बड़ा ट्रायंगल कितने छोटे छोटे 6 ट्रायंगल में बट गया, जिसका प्रत्येक का एरिया रेशियो में क्या होता है, समान होता है। हमें इसका एरिया दिया हुआ है कितने का, बीजीसी का, बीजीसी का हमें एरिया पता है कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर का। तो मुझे ये बताओ ट्रायंगल बीजीसी और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का पहले रेशियो बताओ। बीजीसी का टोटल एरिया कितना है, 2 है। एबीसी का एरिया कितना है, 1 2 3 4 5 6 रेशियो है। हमें ये बीजीसी का एरिया के बारे में पता है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें 2 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 20 चाहिए। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का। अगर 10 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 10 का ही आपको मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका आंसर हो गया। हम ABC का एरिया पूछा था, कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए फ्रेंड, हो गया। चलिए फ्रेंड, आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया? चलिए, आपको सभी चीज़ें मुझे लग रहा है समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ कि आप ये सभी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। आपके सामने एक नया क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है, किसी ट्रायंगल ABC का सेंटर G है, किसी ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉयड अर्थात केंद्रक कैपिटल G है। ट्रायंगल BGC, ट्रायंगल CGA, ट्रायंगल AGB के केंद्रक ट्रायंगल BGC, ट्रायंगल AGC, ट्रायंगल AGB के केंद्रक क्रमशः G1, G2 और G3 हैं। तो बताओ G1 और AD का रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन बोला किसी ट्रायंगल ABC का सेंटर कितना है? G है, कैपिटल G, और ट्रायंगल BGC, AGC एंड ट्रायंगल AGB के सेंटर्ड क्रमशः G1, G2 और G3 हैं। तो बताओ कैपिटल G स्मॉल G1 और AD का रेशियो कितना हुआ? हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, ध्यान से समझते हैं फ्रेंड्स इसमें, A, B और C। हमने क्या खींचते हैं? इस ट्रायंगल की मीडियन खींची, खींच दी। मान लो ये हमारी मीडियन है AD, ये मीडियन AD है, और AD पे सेंटर यहाँ पे कहीं बड़े वाले ट्रायंगल का यहाँ पे होगा, ठीक है। हमने यहाँ से दूसरी मीडियन खींची BGE। अगर आप इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये कहाँ पे आके मिलेगी? यहाँ पर भी आके मिलेगी। इसको हमने इससे मिला दिया, अर्थात तीसरी हमने मीडियन खींची थी CF। अब एक बात बताओ मुझे, हमने तीनों मीडियन खींच दी, अब हम ट्रायंगल अगर BGC को देखें तो ये मीडियन जो AG और आगे चल के GD है, वो GD भी इस BGC के लिए क्या होगी? मीडियन ही होगी। AD BC को क्या कर रही है? दो बराबर भागों में बांट रही है। साइड BC को किस में बांट दिया? AD ने दो बराबर भागों में बांट दिया। अगर इतना ट्रायंगल ले लें BGC, तो इसके लिए भी GD क्या होगी? मीडियन ही होगी। इसको हमने क्या किया? बाहर निकाला। इसको बाहर निकाल के समझते हैं। ये हमने ले लिया ट्रायंगल BGC पॉइंट वर्टेक्स G से BC पे डालिए, ये भी क्या होगी? मीडियन होगी, क्यों? जितनी साइड इधर है उतनी इधर है। और मीडियन क्या करती है? वर्टेक्स से बेस की वो क्या किस रेशियो में बांटती है? 2:1। क्यों? क्योंकि इसका भी क्या कर सकते हैं आप? मीडियन खींच सकते हैं, तीनों मीडियन खींच सकते हैं, तो तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंट्रोइड कहेंगे। तो इसका सेंट्रोइड किससे नोट किया गया है? हमने ट्रायंगल BGC के जो सेंट्रोइड है उसको क्वेश्चन में दे रखा है, उसने कितना है? स्मॉल G है, स्मॉल G बना है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि इस ट्रायंगल का BGC का अगर आप तीनों मीडियन खींचोगे
तो इसका सेंट्रॉइड अर्थात इसका केंद्रक जो होगा वो यहाँ कहीं होगा। अच्छा फ्रेंड, अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आप क्लियर दिखे। अब मुझे एक बात बताओ, इस बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो, पहले हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा ही है। मान लो कुछ ट्रायंगल हमारा ऐसा है, जब सिंगल मीडियन डाली हमने वर्टेक्स ए से ए बी सी, वर्टेक्स ए से हमने सिर्फ सिंगल मीडियन डालता हूँ तो इसका सेंट्रोइड तो यहाँ कहीं होगा। और सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को वर्टेक्स से बेस की ओर किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के। अच्छा, अब जी डी अब मुझे इधर देख, अब इधर भी क्या करता है, ये भी क्या है, ट्रायंगल है, तो सेंट्रोइड इसका कहाँ है, G1 है। ये सेंट्रोइड इस मीडियन को क्या करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। आपको ये बात समझ में आई। मुझे एक बात बताओ, मुझे आप ये बात बताएं कि अगर यदि मैं इसको x लूँ, इसको कितना ले लूँ, मैंने माना मैंने इसको 3x लिया, कितना 3x, मैंने इसको 3x लिया तो ये कितना हो जाएगा ये 6x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में अगर आप जितने का इसमें मल्टीप्लाई करोगे उतना ही इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें AG कितना आ गया, AG हमारा आ गया कितना, AG आ गया 6x और GD आ गया 3x। अब आप इधर समझो, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आपको ये बात समझ में तो आई गई। चलिए फ्रेंड्स, और इतना समझ में आ गया तो अब हम आगे देखते हैं। हमें ये बताओ कि अगर मैं AG और GD की वैल्यू देखूँ तो कितनी है, AG हमारी है 6x और GD कितनी है 3x। इसमें हमें GD देख के बताओ कितनी है, 3 है। अगर यदि ये 3 है तो हमें ये पता चल गया 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, इसके हिसाब से GD जो है 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3x है। तो इस एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, कैंसिल आउट कर दो, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, x। तो हमें ये पता चल गया कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, x है। तो इस 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 2x। अब मुझे काउंट करके ये बताओ टोटल GD की लंबाई कितनी आ गई, 3x आ गई। तो ये GD की जो लेंथ है वो कितनी है, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसे, ये 2:1। और ये GD है कितनी हमारी 3x, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 3x है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 6x होगी। अगर आपको अब ये बात समझ में आ गई है तो मैं इसे इरेज कर दूं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात सभी क्लियर हो गई होंगी। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे ये बात बताएं, हमने ट्रायंगल लिया था कौन सा, BGC। इसका सेंटर कहाँ था, यहाँ पे, जिसका क्या नाम दिया इसने, G1 नाम दिया है। G से G1 की हमारी अभी वैल्यू कितनी आई, G से G1 की वैल्यू कितनी आई, जल्दी बताओ, 2x आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई थी 2x, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी आई थी, x, है ना। तो अब आप मुझे नोट करवाओ G से G1 की वैल्यू और A से D की वैल्यू। हमें इसमें देखिए बताओ कि G से G1 की वैल्यू कितनी आई, 2x रेशियो A से D तक की काउंट करके बताओ, AG कितनी है 6 है, और G से D की कितनी है 3 है, टोटल AD कितनी हो गई 9। तो AD की लेंथ कितनी आ गई 9x, x क्या हो गई कैंसिल आउट, तो कितनी आ गई 2:9। तो आपका आंसर आ गया G1 AD की रेशियो कितना आ गया 2:9। यही आपका आंसर है। समझ में आई आपको बात, उम्मीद करता हूँ आप अब इसे नोट कर सकते हैं, समझ चुके होंगे, सभी बातें क्लियर हुई होंगी आपको। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।